Hello everyone, welcome to class number 9 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं C++ के और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाटा टाइप्स इन C++। सो ये डाटा टाइप्स क्या है, डाटा टाइप्स को हम C++ प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, आज उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मींस द रिजर्व्ड वर्ड्स व्हिच हैज सम स्पेशल मीनिंग, जो कि हम सी प्रोग्राम के बारे में पढ़ते वक्त ऑलरेडी पढ़े हैं कि डाटा टाइप्स कुछ कीवर्ड्स हैं या फिर रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं। जिसको हम मेनली यूज करते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप का वैल्यू स्टोर करने जा रहा है या फिर किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर सकता है आफ्टर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। ओके, सो पता चला डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप, उसके नाम से पता चल रहा है द टाइप ऑफ डाटा, व्हाट काइंड ऑफ डाटा, व्हाट टाइप ऑफ डाटा वी कैन स्टोर इन ए वेरिएबल, और व्हाट टाइप ऑफ डाटा और व्हाट काइंड ऑफ डाटा ए फंक्शन कैन रिटर्न that is specified by some specific keyword. That specific keywords are known as data type. डाटा टाइप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं या फिर रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिसको मेनली हम यूज करते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है एंड एक पर्टिकुलर फंक्शन किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर सकता है। वही लिखा है, डाटा टाइप्स आर द कीवर्ड्स। डाटा टाइप क्या है? कीवर्ड्स हैं that describe the type of data that a variable can store। एक वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है उसको डिस्क्राइब करता है जो कीवर्ड, उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप। और किस चीज के लिए यूज करते हैं डाटा टाइप को? द टाइप ऑफ डाटा दैट ए फंक्शन कैन रिटर्न। एक पर्टिकुलर फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर सकता है उसको भी डिस्क्राइब करता है जो कीवर्ड, उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप। ओके, सो पता चला डाटा टाइप क्या है। तो जितने भी तरह के डाटा टाइप्स हैं उनको मेनली डिवाइड किया गया तीन अलग अलग टाइप्स में: predefined data types, derived data types and user defined data types। predefined data type मतलब जिस तरह का डाटा टाइप ऑलरेडी डिफाइन किया गया होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जिसको हम बिल्ट इन डाटा टाइप भी बोलते हैं। ओके, then derived data type and user defined data type both are referenced data type। This data type are derived or these data type are created by using the primitive data type और built in data type। बिल्ट इन डाटा टाइप और प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स को लेके जिस तरह के डाटा टाइप्स को हम क्रिएट करते हैं वो है रेफरेंस डाटा टाइप। रेफरेंस डाटा टाइप मेनली दो तरह के होते हैं, एक है डिराइव्ड डाटा टाइप और एक है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो डाटा टाइप्स जो हैं सी सी प्लस प्लस में लगभग सेम तरह के ही डाटा टाइप्स होते हैं। प्राइमरी डाटा टाइप मींस द डाटा टाइप व्हिच आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस बाय द सी प्लस प्लस लाइब्रेरी। सी प्लस प्लस लाइब्रेरी के द्वारा जिस तरह के डाटा टाइप ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिस तरह के डाटा टाइप्स को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उस तरह के डाटा टाइप्स को बोलते हैं प्राइमरी डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप और प्रीडिफाइंड डाटा टाइप्स। जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, वाइड कैरेक्टर, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ primitive data type or built-in data type। Then derived data types, example of derived data type is function, array, pointer, reference, and the example of user defined data type is class, structure, union, enum, type definition। okay, so अभी हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरह के डाटा टाइप को हम इस तरह के नाम से क्यों पुकारते हैं या फिर क्यों बोलते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा टाइप इज प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप को हम प्री डिफाइंड डाटा टाइप एज वेल एज बिल्ट इन डाटा टाइप भी बोलते हैं। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप और प्री डिफाइंड डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप हम किस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं? जिस तरह के डाटा टाइप को ऑलरेडी सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है, जिस तरह के डाटा टाइप को हम बाकी कोई दूसरे डाटा टाइप से डिराइव नहीं करते, जिस तरह के डाटा टाइप्स को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, उस तरह के डाटा टाइप्स को बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। These are the basic data types, means the data types which are already defined, okay, that are not derived from any other data type। The data types which are basic data type which are not derived from any other data type। जिस तरह के डाटा टाइप्स को हम बाकी कोई डाटा टाइप से डिराइव नहीं करते, जिस तरह के डाटा टाइप पहले से ही हमें डिफाइन करके प्रोवाइड किया गया होता है, जिसको हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं, उस तरह के डाटा टाइप को हम प्रिमिटिव डाटा टाइप और प्री डिफाइंड डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप बोल के बोलते हैं। ओके, समझ आ गया किस तरह के डाटा टाइप को प्रिमिटिव डाटा टाइप बोलते हैं। जैसे कि इंटीजर डाटा टाइप क्या है? इंट। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप क्या है? फ्लोट। डबल डाटा टाइप क्या है? डबल। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या है? कैर। बुलियन डाटा टाइप क्या है? बुल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ एक वेरिएबल x, इंट x, मतलब x वेरिएबल
किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है, वो कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये पर्टिकुलर डाटा टाइप। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डाटा टाइप एक कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं, क्यों, ये डिस्क्राइब करने के लिए कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन किस तरह का वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें रिटर्न कर सकता है। ओके, तो ये तो हमने देखा कि प्रिमिटिव डाटा टाइप या फिर प्री डिफाइंड डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप किसको बोलते हैं। अभी हम आते हैं और एक तरह की डाटा टाइप के बारे में जिसका नाम है रेफरेंस्ड डाटा टाइप। जैसे कि मैंने बोला, मेनली अगर देखें तो टोटल जितने भी तरह के डाटा टाइप्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्री डिफाइंड डाटा टाइप जो कि ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया गया है, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और एक कैटेगरी है रेफरेंस डाटा टाइप जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को यूज करके या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप को यूज करके बनाया जाता है। सो रेफरेंस डाटा टाइप हम किस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं, these are the data types which are constructed by using primitive data types। primitive data types को यूज करके हम जिस तरह के डाटा टाइप्स को बनाते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं रेफरेंस्ड डाटा टाइप। सो रेफरेंस डाटा टाइप जबकि पहले से डिफाइन नहीं किया गया होता, जबकि प्री डिफाइंड नहीं होते, इसीलिए हम रेफरेंस्ड डाटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी बोलते हैं। और हम प्री डिफाइंड डाटा टाइप को प्रिमिटिव डाटा टाइप बोलते हैं, क्योंकि उस तरह के डाटा टाइप के हर एक डाटा टाइप के स्ट्रक्चर को पहले से डिफाइन किया गया होता है कि किस तरह के डाटा टाइप को यूज करके हम किस तरह के वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। बट रेफरेंस डाटा टाइप जो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को लेके क्रिएट किया जाता है या फिर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि पहले से कंस्ट्रक्टेड नहीं होता। सो उस तरह के डाटा टाइप को हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के डाटा टाइप्स को डिफाइन करता कौन है, इस तरह के डाटा टाइप को डिफाइन करता है यूजर और प्रोग्रामर। प्रिमिटिव डाटा टाइप या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, उसको प्रोग्रामर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामर उसको डायरेक्टली यूज कर सकता है। बट रेफरेंस डाटा टाइप मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड और डिफाइंड बाय द यूजर एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोग्रामर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्रामर अपनी मर्जी से इस तरह के डाटा टाइप को क्या करता है, क्रिएट करता है। सो रेफरेंस डाटा टाइप मेनली दो तरह के हैं, एक है डिराइव्ड डाटा टाइप और एक है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सो किस तरह के रेफरेंस डाटा टाइप को हम डिराइव्ड डाटा टाइप बोलते हैं, जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वो वेरिएबल अगर हमें अलाउ करता है, जैसे कि नॉर्मली अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करके, तो वो वेरिएबल हमें अलाउ करता है एट अ टाइम ओनली एक ही वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। बट डिराइव्ड डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि डिराइव्ड डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल हमें अलाउ करता है मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज सेम वेरिएबल नेम यूज करके सेम टाइप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट एक्स, जैसे कि एरे के बारे में हमने सी में पढ़ा है। सो एरे एक ऐसा डाटा टाइप है, एक एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हमें अलाउ करता है सेम वेरिएबल नेम यूज करके सेम टाइप का मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हमारे मेमोरी लोकेशन में। ओके, सो डिराइव्ड डाटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डाटा टाइप व्हिच अलाउज टू स्टोर same type of multiple number of values in a single variable। एक सिंगल वेरिएबल में सेम टाइप का मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए जिस तरह का डाटा टाइप हमें अलाउ करता है हमारे प्रोग्राम में, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप। ओके, बट डिराइव्ड डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि हमारे वेरिएबल में ओनली सेम टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए अलाउ करता है और डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए अलाउ नहीं करता। बट दे नेवर अलाउ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। अलग अलग टाइप के वैल्यूज को, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए एक वेरिएबल में अलाउ नहीं करता डिराइव्ड डाटा टाइप। ओनली सेम टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए अलाउ करता है डिराइव्ड डाटा टाइप। सो इन जनरल derived data type can be achieved using array। so derived data type हम अचीव कर सकते हैं किस कॉन्सेप्ट को यूज करके, एरे वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। ओके, सो जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा इंट ए, मतलब हम ऑलरेडी सी में पढ़े हैं एरे के बारे में कि एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हमें अलाउ करता है सेम टाइप के मोर देन वन वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए बाय यूजिंग सेम वेरिएबल नेम। सेम वेरिएबल नेम यूज करके मोर देन वन सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं एरे को। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने 10, 20, 30 तीनों के तीनों इंटीजर वैल्यू के स्टोर करके रखा है, मतलब सेम टाइप के वैल्यूज को हमने स्टोर करके रखा है, तो ये एक वैलिड एग्जांपल है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरे में
हमने इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू एज वेल एज स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर करके रखा है। तो डिराइव्ड डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल में हम ओनली सेम टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके नहीं रख सकते, इसीलिए ये इनवैलिड है। समझ आ गया डिराइव्ड डाटा टाइप किसको बोलते हैं। अभी आते हैं और एक तरह के रेफरेंस डाटा टाइप के बारे में, जिस डाटा टाइप का नाम है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एक किस तरह का डाटा टाइप है, ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है, डिफाइन करता है। और इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हम सेम डाटा टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एज वेल एज डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो वही लिखा है, दोज डाटा टाइप्स हुज वेरिएबल्स, जिस तरह के डाटा टाइप को यूज किया गया वेरिएबल में, अगर वो डाटा टाइप हमें अलाउ करता है मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, सेम टाइप का हो या फिर डिफरेंट टाइप का हो, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। मतलब जिस तरह का डाटा टाइप यूज करके अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और अगर वो वेरिएबल में हमें वो डाटा टाइप अलाउ करता है सेम टाइप के हो या फिर डिफरेंट टाइप के हो, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कौन डेवलप करता है, कौन डिफाइन करता है, प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम लिख रहा है वो प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स बना सकता है। सो एग्जांपल क्या है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का, क्लास, structure, union, enumeration, type definition, defined data type, all these are some example of user defined data type, जिस तरह के डाटा टाइप्स के बारे में हम आगे आगे एक एक करके पढ़ेंगे। सो आज की क्लास का डिस्कशन का टॉपिक हमारा ये था, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा टाइप, डाटा टाइप हम किसको बोलते हैं, कितने तरह के डाटा टाइप्स को हम हमारे C++ प्रोग्राम में यूज करते हैं। सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।